गया जिले के बोधगया में विदेशियों ने गांव की तस्वीर बदल दी है। इस गांव में महादलित परिवार कभी बजबजाती नालियों के बीच रहने को मजबूर था। विदेशियों की पहल से अब इनके लिए आलीशान मकान बनाए गए हैं। विदेशी तीर्थयात्रियों ने इस गांव का नाम दशरथ देश रखा है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जहां बजबजाती नालियों के बीच घास फूस के कच्चे मकान में महादलित परिवार रहता था, जिन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि उनके जीवन का कायाकल्प हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। दरअसल बिहार के गया में 150 महादलित परिवारों के लिए एक विदेशी संस्था की पहल से ये सब कुछ हो पाया। तो हमारी दशा और दुर्दशा के देखकर सूची फाउंडेशन ताइवान के लोगों को दया आ गया, करुणा आया और लगा कि ना इन लोग को मदद करनी चाहिए। तो उन लोग ने बहुत कड़ी मेहनत से ये बिल्डिंग खड़ा कर दिया। इस बिल्डिंग के अंदर 2 रूम है और एक बरामदा है, एक किचन रूम है और एक बाथरूम है। और सभी जितना बिल्डिंग बना है सभी में एक चापाकल है, नीचे टाइल्स लगा हुआ है और सब लोग पुट्टी लगाया हुआ है। पक्का मकान झोपड़ी से पक्का मकान बनाया। बहुत सुंदर मकान है। सरकार को भी प्रत्येक गरीब को ऐसे मकान दे देनी चाहिए। और बगल वाले गांव का बगल वाले के लिए प्रयास कर रहे हैं। होली से पहले मैंने आवेदन दे दिया है, मुख्यमंत्री सचिवालय को दे दिया, देखिए कि बगल में बना दिया जाए। इसी तरह का बने। हाँ, ग्रामीण विकास मंत्री को दे दिया है, सचिव राजस्व विभाग को दे दिया है, मद्य निषेध मंत्री को दे दिया है, मुख्य सचिव को दे दिया है। मतलब यहाँ के सरकार को सीखना चाहिए कि इस तरह का मकान बने। हाँ। दरअसल ताइवान की बौद्ध सूची चैरिटी फाउंडेशन के सदस्य बोधगया घूमने आए थे। उसी दौरान इस गांव में भी ये टीम पहुंची और इस गांव के रहने वाले महादलित परिवारों को देखकर इन लोगों के लिए कुछ करने के लिए सोचा। स्थिति था, पट्टी में रहते थे, प्लास्टिक देके या तिरपाल देके शेर के घर बना था, उसे हम लोग रहते थे। देखते देखते आदमी आते जाते कि इन लोग को परिस्थिति खराब है, किस तरह से रहना चाहिए। तो इस तरह से फिर अपना विदेशी लोग आते जाते रहते थे, कपड़ा राशन फल देते रहते थे। उसके बाद लोग समझ में आ गया, लोग मकान बना देना, बना दिया। 13 लाख का मकान बना दिया। सब कुछ इसमें दे दिया, खाली बस रहना, साफ सफाई करके रहना। फोटो भी संस्था के द्वारा कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 40 परिवारों के लिए कच्चे मकानों की जगह आधुनिक सुविधाओं से युक्त पक्का मकान इन्होंने बनवा डाला। संस्था ने इस कॉलोनी का नाम दशरथ माझी के नाम पर दशरथ नगर रखा है। ये दशरथ देश है। इस गांव का नाम दशरथ माझी के नाम पे रखा गया है। तो हम लोग यहाँ पे 2012 से रह रहे हैं। 2012 से यानी धीरे धीरे, पहले उतना नहीं थे, पहले 40 को बस, उसके बाद हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे पहले कच्चा मकान में रहते थे, तो टूरिस्ट बोधगया में आते रहता, तो इधर भी आया, घूम के देखा, तो बहुत सारा टूरिस्ट वगैरह आया। मगर उसके बाद जब ये सूची फाउंडेशन आया तो उन लोग को क्या महसूस हुआ नहीं हुआ वो तो उन्हीं लोग बताएगा। तो उन लोग के अच्छा नहीं लगा तो उन लोग घर बनाने के लिए बोला था। हम लोग को पहले विश्वास नहीं था कि वो घर बनाएगा। कम से कम 2 साल कागज पत्र में टाइम लगा दिया। तो बनाते बनाते जब बन गया तो हम लोग को भी अच्छा लगने लगा, जिनका बना है उनको देखकर कि हम लोग भी बोले कि हम लोग को भी मकान बना दीजिए। तो बोले कि आप लोग के पास कागज है बनवाना? तो हम लोग बोले नहीं। तो बोले कि आप लोग कभी कोशिश किए हैं? हम बोले कि हम लोग तो कोशिश किए हैं, एप्लीकेशन वगैरह लिख के दिए हैं, और जितना लोग का मकान कच्चा बना हुआ था उन लोग के लिस्ट में भी नाम गया था। एक बार कर्मचारी भी आया, फिर दोबारा नहीं आया। तो कच्चा मकान में रह रहे, बरसात में काफ़ी सामना करता है। नदी में उधर बाढ़ आ जाती है तो पानी इधर तक चढ़ जाता है। तो उस समय हम लोग को मतलब जानवर वगैरह को लेकर इधर साइड में जंगल में जाना पड़ता है। जो काम स्थानीय प्रशासन और सरकार को करना चाहिए था वो विदेशी संस्था ने किया। गया से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए आशीष की रिपोर्ट। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।